मस्तूंग में दश्त रोड पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। कोयटा में बुलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला बलोचिस्तान की जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। US abandoned and the NATO abandoned Afghanistan, leaving $8 billion worth of equipment. If we want to buy equipment from you, their embargoes on us. But if we want to buy from Taliban at half the rate, we might be able to do that. And these are the arms and armaments that are being used against our armed forces, against our people. पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहे तो उस पर पाबंदी लगती है, मगर तालिबान से ये हथियार आधी कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। Part of their daily work, police officers interact directly with the communities, so they are well placed to counter mis and disinformation and to strengthen overall situation awareness and understanding about tensions and grievances before they boil over. इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा आमन मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस। आमन मिशन के पुलिस अफसरान लोगों से बराह रास्त राबते में रहते हैं, सूरत हाल से जामा आगाही हासिल करते हैं ताकि किसी नुक्स अमन से कबल ही तैयारी मुकम्मल हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस एडवाइजर फैसल शाहकार का खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का दूसरा रोज समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। रबी की फसलों के लिए पानी की मजमूई तौर पर 16% कमी थी, जिस पर सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसलों के लिए पानी की 43% कमी है। इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत का खैर। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। पानी की कमी चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। पानी का खुदकार निजाम है, कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। तर्जुमान इरसा का रद्द अमल। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत का इरसा को लिखा गया खत मुस्तरद कर दिया। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के कैनाल्स को अप्रैल के 10 दिन 62% पानी की किल्लत का सामना रहा। पंजाब के कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरों का बयान। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। सिंध की अवाम के पीठ में छुरा खोपने के मुतरादिफ है और आज पीपल्स पार्टी उठ के जब अवाम का प्रेशर देखा तो अभी कह रही है मुख्तलिफ अपना मगरमच्छ के आंसू रो रही है। सब झूठ। कैनाल्स की तामीर के मामले में वजीर आजम और पीपल्स पार्टी मुलव्विस हैं। सिंध के अवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया। अवाम का दबाव देखकर पीपल्स पार्टी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। उमर अयूब का दावा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुशरा बीबी की 1 और बानी पीटीआई की 6 जमानतों की दरखास्तें। इंटरनेट की खराबी के बाइस बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल हुकाम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 40 दिन तौसी कर दी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करा दी गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने उमर अयूब के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में संगजानी जलसे पर दर्ज मुकदमे की समाअत। असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 24 अप्रैल तक तौसी। असद कैसर की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। बाहर जाने के लिए हाई कोर्ट का इजाजतनामा मांग लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसी। मुल्क के तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरा है। और इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। वहाँ पे भी कुछ सर बर्फ़ पिघली है क्योंकि आप दोनों तरफ जो सर मुझे कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। मोबाइल पीछे कर अल्लाह करे, इसलिए कि यही रास्ता है। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी किया। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुल्क और उसकी नस्लों की फिक्र है। यकीन है फैसला साज भी सोचने पर मजबूर हैं। आजम सवाती की गुफ्तगू। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ स्पीकर से नाराज। अयाज सादिक ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के लिए उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बजाय आतिफ खान को बुलाकर बदनीयती का मुजाहरा किया। शिबली फराज का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई ने गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की इजाजत दी। अरकान कांग्रेस से मिलने की दावत नहीं मिली। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। ट्रेनिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था। रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान साहब सेनेट से भी कंफर्म किया, उसके पास भी नहीं था। तो फ्यूचर के लिए देखते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा 10 मार्च को मंजूर हुआ। खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुद्दत गुजर गई। इक़दाम गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफ़ी करता है। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को मरासला। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल के जायजे के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। अरकान कौमी असम्बली शेर अली अरबाब, असगर अली खान और अमजद अली खान कमेटी का हिस्सा। कमेटी को मादरी माहिरीन और कानूनी और समाजी रहनुमाओं से मशावरत का इख्तियार हासिल होगा। मियां नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना हो गया। साबिक वज़ीर आज़म तिब्बी मुआयना कराने के बाद अपनी रिहाइश का एवनफील्ड वापस पहुंच गए। नून लीग के सरबरा बेलारूस के दौरे के बाद तिब्बी मुआयने के लिए लंदन पहुंचे हैं। कर्क में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक वैन पर चढ़ गया। हादसे में खातून और बच्ची समेत 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हादसे के बाद करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हरिपुर में ड्राइवर को नींद आने से बस उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। ट्रैफिक हादसे के जख्मियों में 3 गैर मुल्की शहरी भी शामिल। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर डंपर ने रिक्शे को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 18 दिन के बाद अचानक बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का इखराज जारी। इलाके में बू फैल गई। आग लगने के मकाम पर पानी अभी तक उबल रहा है। माहिरीन से जगह का मुआयना कराया जाएगा। 29 मार्च को निजी सोसाइटी के खाली प्लॉट में खुदाई के दौरान आग लगी थी। खैरपुर की तहसील गंबट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 3 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने 9वीं क्लास के तालिब इल्म को बाजियाब करवाकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मुखवी के अहले खाना से 20 लाख रुपए तावान मांगा था। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। ईरान के इलाके सिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल तफ्तान नहीं लाई गईं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 2 रोज में लाशें तफ्तान मुंतकिल करने का कहा है।
बलोचिस्तान हुकूमत ने मैयतें तफ्तान से बहावलपुर मुंतकिल करने के इंतजाम कर लिए। 8 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के लर्जाखेज कत्ल पर ईरान शदीद सदमे से दो चार और गहरे रंज में मुब्तला। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। कराची में ईरानी कौंसल जनरल का बयान, लवाहिकीन और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट में मीडिया कवरेज और सहाफ़ियों की नकलो हरकत की निगरानी के लिए नए रूल्स बनाने की तजवीज़। सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में घूमने फिरने की भरपूर रसाई है, नकलो हरकत की निगरानी नहीं की जाती। पार्लियामेंट कैफेटेरिया और लॉबीज में मौजूद रहते हैं, हसास मकामात तक रसाई होती है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी और खतरा है। मीडिया कार्ड ना रखने वाले सहाफ़ियों पर पार्लियामेंट में दाखिले और कवरेज की पाबंदी आयद की जाए। चेयरमैन सेनेट के सिक्योरिटी एडवाइजर का चेयरमैन सेनेट को खत। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारिकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। आज सिटीजन कार्ड रखने वाले 1389 अफगान महाजरीन को तोरखम के रास्ते उनके वतन वापस भेज दिया गया। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। 3 माह में मजीद $10 अरब तरसीलात ज़र आने का इम्कान। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक होने की तवक्को। सऊदी अरब और UAE से वर्कर्स तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, लेकिन तेल की कीमतों में कमी से टैरिफ का मनफी असर कम हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। मखदूम अली खान का जवाब। कोरोना के बाद सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने हर सतह पर सेहत के लिए खातिर खास सरमायाकारी की। लोगों को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ECO वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की गजा में मसीही अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से बमबारी की शदीद मजम्मत। तिब्बी सहूलियात के मराकज़ को निशाना बनाना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत की फौरी रोकथाम का मुतालबा। गजा में इसराइल के हाथों मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्र का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी। ईरान अमरीका से मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है उसे मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइल को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.8 खरब इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर नौ के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वजीर आजम के दौरे के मौके पर किया गया। सऊदी अरब की जानिब से शाम के वर्ल्ड बैंक के कर्ज की अदायगी का इम्कान। शाम के जिम्मे वर्ल्ड बैंक के $15 मिलियन के बकाया जात हैं। सऊदी अरब की जानिब से अदायगी पर शाम की तामीर नौ के लिए आलमी ग्रांट्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। भारत और चीन का 5 बरस से तात्तुल का शिकार फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला।
दोनों ममालिक के दरमियान परवाजों की बहाली से मुताल्लिक बातचीत, फिजाई सर्विस की बहाली की तारीख तय नहीं हो सकी। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम यूनाइटेड के 244 रन हदफ के ताक़ुब में 141 रन ही बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे।